हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि लेक्चर वन में मैंने आपको रीजन्स ऑफ रूट इसके पहले तक का पढ़ाया था, यानी कि मैंने आपको मॉर्फोलॉजी बताई थी, रूट्स के बारे में बताया था, रूट्स के जो टाइप्स ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये सब मैंने बताया था। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रीजन्स ऑफ रूट, रूट्स के रीजन्स के बारे में। ओके, वो भी एकदम अच्छे तरीके से हम लोग इस वीडियो में जानते हैं रीजन्स ऑफ रूट्स के बारे में। सो रूट्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। लेक्चर वन अगर नहीं देखा है तो आप जाके सबसे पहले लेक्चर वन देख लो। सबसे पहले ये आपका सॉइल है और सॉइल के अंदर ये आपका रूट जा रहा है। ओके, एंड देखो ये रूट है आपका। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टिश्यू होंगे, राइट। पूरा कुछ ना कुछ टिश्यू से बना होगा, फिर ये रूट और डेवलप्ड हुआ और इतना बड़ा हुआ। फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे टिश्यूज आए होंगे। जितना डेवलप्ड हो रहा होगा उतने ज़्यादा न्यू टिश्यूज ऐड हो रहे होंगे अलग अलग तरीके से। फिर और जब फुल्ली डेवलप्ड हो गया तो फुल्ली डेवलप्ड में जो इसके टिश्यूज है, मैं यहाँ पे कुछ कुछ टिश्यूज बनाता हूँ, राइट। तो ये जो कुछ कुछ टिश्यूज है यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या क्या होते हैं। तो जो यहाँ पे एक टिश्यू है जो सबसे लास्ट में ये जो रूट के रहता है, इसको हम लोग रूट कैप कहते हैं। हमेशा याद रखना, रूट कैप कहते हैं इसे हम लोग। और ये जो इधर पे जो ये वाले टिश्यूज प्रेजेंट है ना, इसको हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टमैटम। यहाँ पे मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है। ओके, मेरिस्टमैटम टिश्यू यहाँ पे क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टमैटम। और जो सेकंड है ये रीजन ऑफ एलोंगेशन, जहाँ से ग्रोथ होती है, यानी उसकी जो साइज है वो इंक्रीज होती है। रीजन ऑफ एलोंगेट जहाँ से करता है। ओके, इसलिए इसका नाम है रीजन ऑफ एलोंगेशन। एंड जो फर्स्ट है ये परमानेंट शेल। परमानेंट शेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। जो परमानेंट शेल है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है जो रूट्स के अंदर ये है, फाइनली ये आपका रूट्स है, फिर रूट्स के अंदर सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं, राइट। तो जो रूट हेयर होता है, देखो ये रूट्स है, 2 मिनट में इसको रफ करता हूँ। देखो ये आपका रूट है, तो रूट के अंदर से ये रूट हेयर निकलते हैं ना, ऐसे रूट हेयर। ये जो रूट हेयर है ना, ये परमानेंट शेल से ही निकलते हैं, सिर्फ परमानेंट शेल से। यानी ये रूट हेयर सिर्फ यहीं से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे क्या, नहीं, यहाँ से नहीं निकलेंगे, वो सिर्फ परमानेंट शेल से निकलते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया रीजन्स ऑफ रूट। अब समझते हैं प्लांट रूट जब मॉडिफाई, क्यों खुद को मॉडिफाई करता है, कैसे मॉडिफाई करता है। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले प्लांट के रूट जो होते हैं उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में, उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और आप हैंडराइटिंग पे इतना फोकस मत करो, नॉलेज पे फोकस करो। जो प्लांट रूट है वो टोटल क्या ऐसा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो वो प्लांट किस लिए खुद को मॉडिफाई करता है, फूड स्टोरेज के लिए। मैं बताता हूँ कैसे वो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई करता है, फूड स्टोरेज के लिए। एंड सेकंड है सपोर्ट के लिए, एंड थर्ड है ब्रीथिंग के लिए। अब पूछोगे सर ब्रीथिंग कैसे, मैं बताता हूँ ना सब, चिंता मत करो। ब्रीथिंग के लिए, ओके। तो फूड स्टोरेज के लिए वो कैसे करता है, देखो कुछ रूट्स क्या करते हैं, जो कुछ रूट्स होते हैं वो अपने अंदर फूड स्टोरेज करते हैं, वो अपने अंदर फूड स्टोरेज करते हैं। इसका एग्जांपल दूं मैं, फूड स्टोरेज जो करते हैं, फूड स्टोरेज जो करते हैं वो वाले रूट्स के एग्जांपल दूं क्या मैं। एग्जांपल में आप लिख सकते हो कैरोट। जो कैरोट है ना, आपको पता है क्या वो कोई वेजिटेबल नहीं है। और आप जो कैरोट खाते हो, रेडिश खाते हो, बोलते हो ना भाई ये वेजिटेबल, मतलब ये वो है, मतलब वेजिटेबल नहीं, ये एक रूट है, पता है ये एक रूट है। रूट समझते हो ना, रूट क्या होता है, प्लांट के अंदर स्टीम रहता है, कैप्सूल रहता है, एंड उसका कितने सारे पार्ट्स रहते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर, रूट्स, स्टीम, कितने सारी चीजें रहते हैं ना। तो जो रूट्स वाला है ना, रूट्स, तो कैरोट एक तरह का रूट है। कैरोट के साथ एक आप खाते हो ना मूली, जिसे कहते हैं रेडिश, ये भी एक तरह का रूट है। रूट, रूट समझते हो ना, कि अभी तक रूट भी नहीं समझ में आया। सो ये भी एक तरह का रूट है। और दूसरी बात, अब क्या पहला हम लोगों ने पढ़ लिया फूड स्टोरेज, अब समझते हैं सपोर्ट। प्लांट रूट सपोर्ट किस चीज के लिए करता है, मतलब अपने आप को मॉडिफाई क्यों करता है, सपोर्ट के लिए। तो जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट वो अपने आप में 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड है। क्या, एक तो प्रॉप रूट्स, एंड दूसरा है आपका स्टील रूट। ओके, एंड दूसरा है स्टील रूट, प्रॉप रूट एंड स्टील रूट। प्रॉप रूट किसे कहते हैं समझते हैं। आपने एक ट्री देखा होगा, राइट, एक ट्री देखा होगा। इस ट्री के अंदर से आपको कभी कभी दिखते होंगे ना कि बहुत सारे यार ऐसे ऐसे रूट टाइप निकल रहे, ऐसे रस्सी टाइप, जिसको आप रस्सी समझ के ऐसा लटकते हैं, बहुत मूवीज में दिखाया गया है। इसका एक एग्जाम्पल भी है आपके पास, बनियान ट्री। ओके, इसके पास इसके इसका एक एग्जाम्पल भी है, बनियान ट्री। ओके, बनियान ट्री इसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो वो अपने कुछ निकालता नहीं है धागा जैसा, जिसको आप पकड़ सकते हो, बहुत मजबूत रहता है। वो क्या है पता है, वो एक तरह का रूट्स ही है। वो किस लिए किया दिया गया है, सपोर्ट के लिए दिया गया है।
तो जो उस टाइप के जो रूट्स होते हैं ना, उस रूट्स को हम लोग प्रॉप रूट कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं, ठीक है। इस टाइप के रूट्स को हम लोग प्रॉप रूट्स कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, स्टील रूट्स, अब ये स्टील रूट्स क्या होता है फ्रेंड्स? स्टील रूट्स आपने ये देखा होगा, ये कोई प्लांट का स्टीम है, राइट? ये कोई प्लांट का स्ट्रीम है, वहाँ पे नोड प्रेजेंट रहते हैं, नोड नोड के बीच का गैप को इंटर नोड कहते हैं। जैसे कि मैं फिर सब शुरुआत से क्या क्यों समझाऊं बार बार, आप लोग लेक्चर 1 देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये नोट है, नोड है, नोड, इसे क्या कहते हैं? नोड। तो जो रूट्स आपके नोड से निकलते हैं ना, नोड से, नोड के अंदर से जो रूट्स निकलते हैं ना, इन्हें, इन रूट्स को हम लोग कहते हैं स्टील रूट्स। अगर मैं इंग्लिश में लिखने की बात करूं, इंग्लिश में इसका एक डेफिनेशन दूं, तो रूट्स जनरेट जनरेट फ्रॉम नोड, कहाँ से? नोड से, इज कॉल्ड स्टील रूट। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग स्टील रूट कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने रूट्स के जो सपोर्ट होते हैं, प्रॉप रूट, स्टील रूट, इसके बारे में अच्छे से समझा। फिर फूड स्टोरेज में फूड स्टोरेज में क्या करता है रूट, कैसे डेवलप करता है, जैसे उसका मैंने एग्जांपल दिया, कैरोट और रेडिश, वो एक रूट है, उसके अंदर बहुत सारी ये रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने फूड स्टोरेज और सपोर्ट पढ़ लिया। अब समझते हैं ब्रीथिंग। तीसरा क्या है? ब्रीथिंग के लिए रूट्स अपने आप को ब्रीथिंग के लिए भी मॉडिफाई करता है, आपको पता है कि नहीं? और नहीं पता है तो इधर पे समझ लो, इसीलिए तो आप आए हो, ओके। सो जो होता है ना ब्रीथिंग के लिए, ये ब्रीथिंग मोस्ट ऑफ द जो रूट्स होते हैं ये मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। जो लोग मार्शी एरियाज बहुत लोगों को नहीं पता होगा, दलदल एरिया या फिर गीला चिपचिपा एरिया रहता है ना, उसी को हम लोग मार्शी एरिया कहते हैं, मार्शी एरिया कहते हैं, ओके। तो ये क्या करते हैं, जब प्लांट्स मार्शी एरिया में रहता है तो दलदल के कारण वो ऑक्सीजन नहीं आ पाता, सो वो अपने रूट्स को क्या करता है, बाहर निकाल देता है और ब्रीथिंग करने लगता है। लेट सपोज ये पूरा दलदल वाला एरिया है, ये पूरा दलदल वाला एरिया है और यहाँ पे प्लांट्स ग्रो हो गया है, एक यहाँ पे क्या ग्रो हो गया, ये उसके लीव्स हैं, ये उसके फ्लावर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्लांट्स ग्रो हो गया। मैं दूसरा कलर लेता हूँ, बहुत सारा कलर है अपने पास, कौन सा रेड कलर? तो यहाँ पे समझो, लेट सपोज ये प्लांट है, ये उसके लीव्स है और ये फ्लावर्स निकला है, ओके। तो और इसके रूट्स जो है वो इधर है। तो क्या होता है ना कि दलदल के कारण ऑक्सीजन जो होता है ना वो उसके रूट्स के पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो क्या प्लांट जिंदा रहेगा? ऑब्वियसली मर जाएगा प्लांट। देखो उसके रूट्स तक उसके पास ऑक्सीजन नहीं आ पाता दलदल के कारण, क्योंकि पूरा ढका रहता है ना, तो सन से उसके पास आ ही नहीं पाता है, लाइट भी नहीं पहुंच पाती। तो वो क्या करते हैं, वो लोग सिंपली जो अपना रूट है ना, रूट, इस रूट्स को ऐसे उठा के ऐसे बाहर लेके आ जाते हैं, ऐसे ऐसे बाहर ला देते हैं। मैं रेड कलर से बनाता हूँ, ऐसे उठा के बाहर ला देते हैं अंदर से, ओके। ऐसा बाहर तो आपको देखते होंगे ना, बहुत सारे पेड़ के रूट्स ऐसे बाहर निकले रहते हैं, जरूरी नहीं कि मार्शी एरियाज में ही सिर्फ दिखे, लेकिन मोस्ट ऑफ द यहीं पे दिखते हैं। तो जो लोग अपने रूट्स को ऐसा बाहर ला देते हैं ना, मिट्टी के ऊपर हवे तक ऐसा झुला देते हैं, मतलब सही क्या शब्द मैंने यूज कर दिया, तो ऊपर तक ऐसा कर देते हैं ना, तो इनको ही हम लोग कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, इसको ब्रीथिंग के लिए किया है। किस लिए करते हैं? ब्रीथिंग के लिए। तो आप समझ गए ना कि ब्रीथिंग के लिए कैसे वो सॉरी फ्रेंड्स, तो ब्रीथिंग के लिए कैसे उसने खुद को मॉडिफाई किया, खुद के रूट्स को मॉडिफाई किया। रूट्स का काम है क्या बाहर निकलना? नहीं, लेकिन उसने बाहर निकला और दिखाई ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। जो प्लांट्स के रूट्स बाहर निकले रहते हैं ना, तो वो जो ये देखो, ये जो यहाँ पे बाहर निकला है इसका जो रूट्स, आधे अंदर आधे बाहर, तो ये जो इस स्ट्रक्चर है ना, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूमेटोफोर। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूमेटोफोर, याद रखना, ओके। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूमेटोफोर। बायोलॉजी में एक ही दिक्कत है कि स्पेलिंग इतने खतरनाक है ना कि कोई बायोलॉजी लेना नहीं चाहता है, पर बायोलॉजी बहुत सिंपल है। सो क्या है, जो स्ट्रक्चर ऐसे निकले रहते हैं ना रूट्स, इन्हें कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूमेटोफोर, ओके। अब समझते हैं लीव्स के बारे में, अब समझते हैं लीव्स के बारे में, ओके। लीव्स भी खुद को मॉडिफाई करता है, और उसके हम लोग चार चीजें आज पढ़ने वाले हैं लीव्स के। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं उसका लिस्ट दे देता हूँ। लीफ देखा होगा आपने, लीफ टोटल चार चीज़ों के लिए यहाँ पे हम लोग उसकी चार चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में, लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में, लीफ के वेनेशन के बारे में, पैरेलल, रेटिक्यूलेट, ये सब वेनेशन पढ़ा होगा आपने, उसके टाइप के बारे में और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में, मॉडिफिकेशंस के बारे में लोग आज स्टडी करने वाले, ओके। स्ट्रक्चर, वेनेशन, टाइप और मॉडिफिकेशन। तो जो वेनेशन होता है ना, दो टाइप होता है, आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। रेटिक्यूलेट, रेटिक्यूलेट वेनेशन
एंड पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, आप लोग चाहते हो कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूं या फिर आपका मैं टेस्ट लूं हर वीकली? तो अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट करो, अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं टेलीग्राम पे भी खुद के चैनल को बनाऊंगा और वहां पे मैं आप सबका हेल्प करूंगा, ठीक है? समझते हैं, हाँ, स्ट्रक्चर, वेरिएशन, टाइप और मॉडिफिकेशन। तो लीव्स के अब समझते हैं हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले। ओके, लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके पहले मैं ये बता देता हूँ, हमारा जो चैनल है मांजर अकेडमी, ये आपको सिर्फ एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड करता, आपके एंटरटेनमेंट के लिए शॉर्ट्स वीडियो में मेरे जितने भी है ना, शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको एंटरटेन करता हूँ, आपको कोई स्किल्स सिखाता हूँ। ओके, मैंने कोई दूसरा सेपरेट चैनल नहीं बनाया है, इसी चैनल में शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको एडिटिंग सिखाता हूँ, आपको एंटरटेन करता हूँ, लॉन्ग वीडियोस में मैं आपकी स्टडी करवाता हूँ, ओनली फॉर 11 स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड और 11 स्टैंडर्ड, ठीक है? चलती है। तो लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं। आपको पता होगा ये स्टीम है, राइट? स्टीम के अंदर नोड होते हैं, ये ऐसा नोड नोड प्रेजेंट रहता है। आपने गन्ना देखा है ना, गन्ना कैसे डिवाइड रहता है, बीच बीच में नोड प्रेजेंट रहता है, तो वैसे ये नोड है। ओके, ये नोड और नोड के बीच का डिफरेंस, जो दो नोड के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं पता है? इंटर नोड। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटर नोड और इसे कहते हैं नोड। ओके, इतना तो आप सबको पता है फर्स्ट लेक्चर में ही, अगर आप लोगों ने देखा होगा। सो जो लीफ होता है वो नोड के अंदर से ही जनरेट होता है, ये आपका लीफ है। ओके, बेकार बन गया यार। ये है, ये हो गया आपका प्यारा सा लीफ, छोटा सा, और यहाँ पे कैसा लाइन रहता है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे एक ऐसा रहता है, एक ऐसा रहता है। ओके, यहाँ पे कैसा बर्ड टाइप निकला रहता है, ये हो गया कुछ ऐसा। ओके, अब हम लोग समझते हैं इसके स्ट्रक्चर के लेवलिंग करते हैं। ओके, देखो, सबसे पहली बात तो आपको पता है बेटा, ये लीफ है। ओके, ये जो ये प्रेजेंट रहता है ना, ये इसे कहते हैं मिड गट, याद रखना। ओके, इसे कहते हैं मिड गट, नोट कर लो, आप लोग नोट्स बना लो। और ये जो ये है ना, ये और ये, इसे कहते हैं लैमिला। लैमिना, क्या कहते हैं इसे? लैमिना, इसे कहते हैं लैमिना। अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑक्सिलरी बर्ड। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी बर्ड। ओके, और ये जो ये स्ट्रक्चर निकला है, इसे कहते हैं स्टिप्यूल्स। इसे कहते हैं स्टिप्यूल्स, इसे कहते हैं स्टिप्यूल्स। अगर आपको पहचानना है कि क्या ये सेपरेट सेपरेट सॉरी लीफ है, तो आप कैसे पहचान सकते हो पता है? इसको पहचान सकते हो उसके ऑक्सिलरी बर्ड से। हर लीफ के पास उसका सेपरेट ऑक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट रहता है, सेपरेट ऑक्सिलरी ब्लड नहीं, बर्ड। ये क्या है? ये आपका बेस। लीफ का क्या है? लीफ का क्या है? बेस है, बेस। देखो ये कैसा लग रहा है आपको लेबलिंग? देखो, मैं समझाता हूँ वापस। ये आपका पूरा लीफ है। ओके, लीफ जनरेट हुआ स्टीम में से ही जनरेट होगा, निकलेगा। और ये क्या नोड प्रेजेंट है, दो नोड के बीच का डिफरेंस को इंटर नोड कहते हैं। ये लीफ का ये जो ये डंडी वाला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? इस डंडी वाले पार्ट को तो मैं बताने भूल गया यार। इस जो डंडी वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट को हम लोग पता है क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पेटियोल। पेटियोल, पेटियोल, इसे कहते हैं पेटियोल। आपको अगर आप लोग मिनिमम अगर 10 बार इसको ड्रॉ कर लिए ना लेबलिंग के साथ, तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा, ये लर्न हो जाएगा, ठीक है? देख के घबराना मत, इजी है। इसे कहते हैं पेटियोल, इसे कहते हैं मिडगट, इसे कहते हैं लैमिना। देखो लैमिना किसे कहते हैं? जो ये है ना, ये गट के आसपास का जो हिस्सा है, ये जो डिवाइड कर रहा है ना गट, तो टू लैमिनास में डिवाइड कर रहा है। यहीं पे रहता है ना, कभी किसी का पैरेलल रहता है तो किसी का रेटिकुलेट रहता है। ये लैमिना है। फिर ये जो बेस, ये जो पूरा बेस है ना, जिसपे पूरा लीफ स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं लीफ बेस। और ये जो ऑक्सिलरी बर्ड है, ऑक्सिलरी बर्ड। ओके, और ये जो कांटे जैसा स्ट्रक्चर निकला है ना, इसे कहते हैं स्टिप्यूल्स। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया, लीफ का स्ट्रक्चर समझ में आया हो गया, आ गया होगा आई होप। समझते आगे जाते। ओके, अब क्या समझेंगे हम लोग? जो लीव्स में वेन्स प्रेजेंट रहते हैं ना, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जो लीव्स में वेन्स जो प्रेजेंट रहते हैं ना, रेटिकुलेट या फिर पैरेलल, वही वही है जाइलम एंड फ्लोएम, उसी को कहते हैं। ठीक है, वो एक टाइप के जाइलम एंड फ्लोएम में कंडक्टिव टिश्यू है। अब हम लोग सेकंड पढ़ते हैं वेनेशंस के बारे में। वेनेशन देखो ना, यहाँ पे भी हम लोगों ने किया था ना, हम लोग का ये पढ़ के हो गया स्ट्रक्चर। अब वेनेशन के बारे में स्टडी करते हैं। देखो वेनेशन जो होता है फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड रहता है।
रेटिक्यूलेट वेनेशन और प्यारेलाल वेनेशन, प्यारेलाल वेनेशन, ठीक है। रेटिक्यूलेट वेनेशन एंड प्यारेलाल वेनेशन, जिसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। जो रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है ये हायर प्लांट्स में दिखता है, राइट। ये रेटिक्यूलेट वेनेशन ये डाइकोट्स में दिखता है, डाइकोट्स। डाइकोट्स मतलब क्या होता है, डाइकोटिलेडोन, जिनके अंदर दो कोटिलेडोन्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड जो पैरेलल वेनेशन है ये आपको मोनोकोटिलेडोन्स के अंदर दिखता है। मोनो मतलब सिंगल, यानी कि क्या, मोनोकोटिलेडोन यानी जिसके अंदर सिंगल कोटिलेडोन प्रेजेंट रहता है। आपने अगर अभी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चला आया होगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आया होगा डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटिलेडोन एंड क्या, डाइकोटिलेडोन। तो ये रेटिक्यूलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। तो रेटिक्यूलेट डाइकोटिलेडोन में कैसा दिखता है रेटिक्यूलेट, ये आपका लीफ है, ये भी आपका लीफ है, दो लीफ, ओके। ये है आपका मिड गट, ये है आपका मिड गट। अब क्या होता है देखो, सुनो मेरी बात, जिसमें ऐसे ऐसे टाइप के प्रेजेंट रहते हैं ना, ऐसे ऐसा, तो इसे हम लोग रेटिक्यूलेट कहते हैं, रेटिक्यूलेट कहते हैं। और जिसमें ऐसा पैरेलल टाइप का ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या कहते हैं, प्यारेलाल वेनेशन। तो प्यारेलाल वेनेशन मोनोकॉट्स में ही देखने को मिलता है और रेटिक्यूलेट वेनेशन डाइकोट्स में ही देखने को मिलता है, समझे। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में, ओके।